वेलकम टू माय स्टेफिट चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके डिस्कस करूंगी वो है लीवर। लीवर हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। लीवर अगर ठीक रहे तो सब कुछ ठीक है। लीवर ही अगर डैमेज होना शुरू हो जाए तो बहुत कुछ प्रॉब्लम आना शुरू होता है। धीरे धीरे एक के बाद एक बीमारी हमारे बॉडी में एंट्री लेता है। लीवर का डैमेज होना सबसे मेन कारण है हमारा लाइफस्टाइल। आजकल के दिनों में हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो चुका है। ये लीवर को अगर ठीक रखना है तो डेली बेसिस पे हमें कुछ आसन, कुछ प्राणायाम और डाइट, जो लास्ट में मैं बताती हूँ, कुछ टिप्स के तौर पे आपको फॉलो करना है। ये चीज़ आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका लीवर बहुत हेल्दी रहेगा, आप बहुत दिन तक हेल्दी रहेंगे। लीवर का काम क्या होता है पहले ये बता दूं। लीवर का काम होता है हमारे बॉडी में जो टॉक्सिसिटी है उसको डिक्रीज करना। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करके मैं आसन दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी जानु शीरासन। जानु शीरासन करने के लिए हमें एक लेग को फोल्ड करना है और एक लेग को ऐसे सीधा रखना है, ठीक है। अब दोनों साइड से हाथ उठा के सांस लेते हुए हाथ उठाइए, सांस छोड़ते हुए डाउन हो जाइए। ये फिंगर को हमें पकड़ना है, पकड़ के फ्यू सेकेंड्स होल्ड करना है, फिर उठ के आना है सेम पोजीशन में। देखिए, ये हो गया आपका जानु शीरासन। इसके बाद मैं दिखाऊंगी अर्ध कुर्मासन। अर्ध कुर्मासन करने के लिए आपको पहले वज्रासन में बैठना पड़ेगा। मैं पहले वज्रासन में बैठती हूँ। अब देखिए, वज्रासन में बैठ के मैं दोनों साइड से हाथ उठाऊंगी और सामने बिल्कुल डाउन हो जाऊंगी। सांस लेते हुए हाथ उठाना, सांस छोड़ते हुए उस पोजीशन में जाना। अर्ध कुर्मासन कर रही हूँ। ये था अर्ध कुर्मासन। इसके बाद मैं दिखाऊंगी पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए आपको मुझे लेटना है, ठीक है। मैं लेट जाती हूँ। लेट के देखिए मैं कैसे करती हूँ। ऐसे मैं लेट गई, फिर दोनों लेग्स को फोल्ड करके मैं पेट के ऊपर रखूंगी। देन धीरे धीरे मैं छोड़ रही हूँ। देन रिलैक्स। इसके अलावा आपका बहुत कुछ आसन है। ये 3 मेन आसन है। इसके अलावा त्रिकोणासन, शौल्भासन, जो खड़े होके। त्रिकोणासन मैं दिखा देती हूँ, खड़े होना पड़ेगा इसके लिए। ये देखिए मैं कैसे खड़ी हो गई और धीरे धीरे हाथ उठा के, ये है त्रिकोणासन। बिल्कुल ब्रीदिंग नॉर्मल और त्रिकोणासन पोजीशन में मैं खड़ी हूँ। अब धीरे धीरे मैं छोड़ रही हूँ। पद्महस्तासन भी ऐसी है, खड़े होके सामने पैर, वो मैं नहीं दिखा रही हूँ। ये 4 आसन ही मैं दिखा रही हूँ। इसके अलावा आप कर सकते हैं भ्रामरी, कपालभाति। पहले मैं दिखाती हूँ भ्रामरी। भ्रामरी कैसे करते हैं। पहले 3 उंगली आप यहीं पे रखिए, ऐसे 2 कान के अंदर, फिर सांस लेते रहिए। ये था भ्रामरी।
सांस पहले लीजिए, फिर नाक के साथ आवाज़ करते 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 आप छोड़िए। कपालभाति मैं नहीं दिखा रही हूँ, सबको पता है। इसके अलावा है भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या करना होता है, सांस लीजिए, बहुत खींच के सांस नहीं लेना, आराम से लीजिए। अगर बहुत जोर से खींच के आप सांस लेंगे तो आपका जो इनर पार्ट है, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, ये सब के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, इवन हार्ट के ऊपर भी। तो ऐसे नहीं, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आप जैसे आराम से आप सांस लेते हैं ऐसे ही लीजिए। सांस लिया, ठीक है। ये सब आप डेली बेसिस पे करेंगे तो डेफिनेटली आपका लीवर बहुत हेल्दी रहेगा। लीवर को अगर हेल्दी रखना है तो आपको सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल चेंज तो करना ही है। मेन 3 चीज़ है, डाइट, एक्सरसाइज एंड वेट। ये 3 चीज़ आपको माइंड में रखना है। डाइट अच्छे से फॉलो करना है, डेली बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करना है एंड वेट कंट्रोल करना है। वेट को बढ़ने मत देना। वेट बढ़ने से हजारों बीमारी हमारे शरीर के अंदर एंट्री ले लेते हैं। टोटली संतुलित आहार, जो बैलेंस डाइट कहते हैं। संतुलित आहार मतलब आपका प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एकदम बैलेंस पे रहेगा। तो आपको बहुत ही लाइट खाना खाना चाहिए। तो ऑयल स्पाइसी बिल्कुल अवॉइड कीजिए। स्मोक ड्रिंक आपको छोड़ना पड़ेगा। अब अभी आप करते हैं तो उसको लिमिट में लाइए, बहुत कम कीजिए। कम करते करते आप छोड़ दीजिए। एक दिन में कोई चीज़ आप नहीं छोड़ सकते, तो धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल कीजिए कि मुझे ये चीज़ नहीं लेना। तो तभी आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, तभी आपका लीवर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लीवर का एक प्लस पॉइंट है, वो अपने आप को क्योर कर लेते हैं बहुत जल्दी, अगर आप उसको केयर करें तो। और पानी ज़रूर पीते रहिए, लीवर के लिए पानी बहुत अच्छा है। पपीता लीजिए, पपीता लीवर को ठीक रखने के लिए बहुत ही अच्छा है। चाहे पक्का पपीता हो चाहे कच्चा पपीता हो, डेली आपके ब्रेकफास्ट में 1 बाउल पक्का पपीता आप खाइए, ठीक है। और कच्चा पपीता भी खा सकते हैं, जैसे दाल में काट के आपने डाल दिया, पपीते का सब्जी बनाया, पपीते का जूस पीजिए, कुछ भी करके पपीता को आप डेली डाइट में रखिए ताकि आपका लीवर स्ट्रांग रहे, हेल्दी रहे। तो जितना भी जानकारी था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। तो प्लीज़ फ्रेंड, अपने बॉडी को नेग्लेक्ट मत कीजिए, अपने बॉडी को प्यार कीजिए, अपने बॉडी का केयर कीजिए और लीवर को एकदम हेल्दी रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।